2024 के यूरोज में निको विलियम्स ने जो धमाल मचाया है ना, सबका दिमाग यहाँ पे फट गया कि भाई ये लड़का है कौन, ये आया कहाँ से। फाइनल में गोल मारा, उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से निको विलियम्स ने खेला है ना भाई, एब्सोल्युटली अनरियल। इतना बढ़िया निको विलियम्स ने खेला है। और अभी जो उसका 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, उसको ट्रिगर करने के लिए क्लब्स वगैरह लोग एकदम तैयार है, अपने हाथ मल ले। हाँ भाई, कहीं से ये भयंकर विंगर हमारे टीम में अगर आ जाए तो मजा ही मजा आ जाएगा। क्यों? बिकॉज द वे निको विलियम्स हैज प्लेड। अब ये निको विलियम्स है कौन, बार्सिलोना से इसका क्या ताल्लुक है, क्यों बार्सिलोना इसको लेने के लिए इतना तुली हुई है, सब चीज आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बार्सिलोना इसको ले पाएंगे और रजिस्टर कर पाएंगे, क्योंकि लापोर्टा भैया का यहाँ पे पैंट ढीला हो चुका है फाइनेंशियल फेयर प्ले को लेके। अब गाइस 2024 का यूरोज वाज इनफ ऑफ एन इंट्रोडक्शन फॉर निको विलियम्स बिकॉज द वे ही हैज प्लेड इट वाज अनरियल। जिस तरीके से उसने गेम को खेला है, लेफ्ट विंग पोजीशन को स्पेन के बिल्कुल आराम से संभाला है, ही वाज अनसब्स्टिट्यूटेबल आप बोल सकते हैं। इतना अच्छा खेला निको विलियम्स ने। हर मैच में उसको खिलाया गया, हर मैच में उसने कुछ ना कुछ धमाल मचाया, कभी पासिंग करके, कभी अपना पेस दिखा के, कभी अपने स्किल्स दिखा के, कभी गोल मार के। फाइनल में इतना इंपॉर्टेंट गोल मार के निको विलियम्स ने बहुत अच्छा खेला पूरे यूरोस में। और उसके बाद अभी जो उसका मेन जो क्लब है एथलेटिक बिल्बाओ, जहां पे वो फिलहाल खेल रहा है, वहां पे उसका एक 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा क्लब्स उसके पीछे पड़ गए हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्द लेना है, लेकिन सबसे ज्यादा लिंक्ड जो क्लब है वो है हमारा बार्सिलोना। अब यार बार्सिलोना का कुछ खबर तो ऐसे है कि यार फिलहाल तो थोड़ा पैसे वगैरह का दिक्कत है, पैसे वगैरह का नहीं, इनफैक्ट बेसिकली फाइनेंशियल फेयर प्ले का दिक्कत है। अब बार्सिलोना का जो करंट सिचुएशन है फाइनेंशियल फेयर प्ले में, दैट इज नॉट वेरी गुड। पिछले 2-3 साल से तो ये चल ही रहा है, मेसी को छोड़ के जाना पड़ा था इसकी वजह से। उसके बाद और भी प्लेयर्स का प्रॉब्लम हुआ, मतलब इधर उधर से कहीं से कुछ एडजस्ट करके इसको बेचो, उसको खरीदो, फ्री में प्लेयर लाओ, लोन पे लाओ, ये सब करके चला रहे थे। अब इस बार जो है बार्सिलोना को अगर निको विलियम्स को लेना है तो दे हैव टू गो ऑल आउट, या कुछ प्लेयर्स को सेल करना होगा या कुछ करना होगा, तभी जाके बार्सिलोना इसको रजिस्टर कर पाएंगे। अब गाइस देखो, निको विलियम्स का जो रिलीज क्लॉज है वो इस सीजन में वैलिड है 60 मिलियन का। नेक्स्ट सीजन निको विलियम्स विल बी फ्री। लेकिन बात क्या है, उसके बीच में एक ट्रांसफर विंडो आएगा जहां पे निको विलियम्स विल बी अप्रोच्ड बाय अदर क्लब्स। अभी यहाँ पे बार्सिलोना के पास लोहा गर्म है, हथौड़ा अगर मार दिया तो काम हो जाएगा, नहीं तो बीच में आर्सेनल, पीएसजी ऐसे ऐसे क्लब्स आएंगे जो उसको फ्री में तो उठाएंगे, लेकिन उसको 50-60 मिलियन का साइनिंग बोनस मुंह पे फेंक के मारेंगे कि भाई निको विलियम्स आ जा, बार्सिलोना जाने का कोई जरूरत नहीं है, वो लोग तो तुम्हारा सैलरी भी नहीं दे पाएंगे जल्दी जल्दी। ये कुछ हाल है। लेकिन बार्सिलोना अगर लेट करता है तो यहाँ पे वो सब क्लब्स इसका साइनिंग हाईजैक कर सकते हैं। लेकिन असल में बात क्या है कि बार्सिलोना को निको विलियम्स चाहिए और निको विलियम्स को बार्सिलोना चाहिए। एक तो ऑफ कोर्स यार आप स्पेनिश प्लेयर है, बेस्ट टीम इन स्पेन अलोंगसाइड रियल मैड्रिड बार्सिलोना ही है, वहां पे आपको जाके खेलना है, बहुत प्लेयर्स लोग का ड्रीम होता है। दूसरा लामिन यमाल से उसका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, केमिस्ट्री है। और गैस और भी तो स्पेनिश प्लेयर्स है जो वहां बार्सिलोना में खेलते हैं, जैसे पेड्री, गावी, फर्मिन लोपेज, और भी बहुत प्लेयर्स है। तो वैसे करके यार निको विलियम्स वांट्स टू कम टू बार्सिलोना, लेकिन वो अदर ऑप्शंस भी कंसिडर करेगा यहाँ पे। अब गैस क्वेश्चन इज व्हाट निको विलियम्स ब्रिंग टू बार्सिलोना, क्या लाता है, उसका गेम क्या है, वो करता क्या है पिच पे जो बार्सिलोना को बेनिफिट करेगा। सबसे पहली बात, नेमार के जाने के बाद बार्सिलोना के पास कोई एक प्रॉपर विंगर आया ही नहीं, लेफ्ट विंग में कोई एक प्रॉपर विंगर आया ही नहीं। अंसु फाटी आया, बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन। डेम्बेले को कभी कभी लेफ्ट विंग पे खिला देते थे, नहीं चलता था उतना। ग्रीजमैन को लेके आए, वो भी फ्लॉप। कुटिन्यो को लेके आए, वो भी फ्लॉप। तो अब क्या है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छे फॉर्म में है, जो काम कर सकता है। क्योंकि देखो आप लास्ट सीजन जाओ फिलिक्स को लेके, लेकिन फिलिक्स भी एक प्रॉपर विंगर नहीं है, वो एक नंबर 10 की तरह खेल सकता है, नंबर 9 की तरह खेल सकता है, मेकशिफ्ट विंगर की तरह खेल सकता है। अब यहाँ पे एक पेसी विंगर जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास शूटिंग एबिलिटी है, जिसके पास अनरियल ड्रिबलिंग एबिलिटी है, और वो कंबाइन कर सकता है आपकी टीम के साथ। अगर आप उसको लेके आएंगे, निको विलियम्स इज द परफेक्ट फिट फॉर बार्सिलोना यहाँ पे। लेकिन गाइस सवाल यह है कि आप बार्सिलोना नीड विलियम्स? यस दे डू नीड विलियम्स। अब गाइस एक्चुअली एक और सवाल यहाँ पे उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो निको विलियम्स को तो आप लाने को सोच रहे हो, ठीक है, आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको भी चाहिए कि भाई बार्सिलोना आके खेले, चैंपियंस लीग वगैरह खेले, क्योंकि बिल्बाओ में रह के वो बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाएगा। ऑल्दो यहाँ पे बार्सिलोना को कोपा डेल रे में बहुत गंदा तरीका से पेला था उसने लास्ट सीजन। एनीवे यहाँ पे सवाल ये है कि क्या बार्सिलोना को निको विलियम्स चाहिए अभी? बिल्कुल। लेकिन उससे ज्यादा भी कुछ चाहिए बार्सिलोना को? तो बिल्कुल हाँ, बार्सिलोना नीड्स अ सीडीएम। बार्सिलोना को एक डिफेंसिव मिडफील्डर की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब बहुत से भी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखो बुस्केट्स के जाने के बाद मिडफील्ड कंट्रोल कोई नहीं कर पा रहा था, फ्रैंकी डियोंग सिंगल पिवट खेल नहीं पाता है। उसके बाद आप ओरियल रोमियो को लेके आए गए, कितना 2-4 मिलियन 5 मिलियन में ऐसे करके। ओरियल रोमियो शुरू में तो बहुत अच्छा खेला, उसके बाद पता नहीं उसका बैटरी डाउन हो गया, वो ढीला पड़ गया। इतना गंदा खेलते हुए मैंने बहुत कम ही डीएम्स को देखा है यहाँ पे। तो अब आपको चाहिए एक तो अच्छा सीडीएम जो आपका गेम कंट्रोल करे, बिकॉज द वे बार्सिलोना प्लेज, वो टिकी टाका, वो पासिंग गेम, वो बॉल कंट्रोलिंग गेम, एक प्रॉपर सीडीएम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मतलब जैसे ही यहाँ पे शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले, बस ट्रांसफर वगैरह का खबर आने लगा था, तो न्यूज आया था कि बार्सिलोना ने रियल बेटिस का एक डीएम को साइन करने के लिए अप्रोच किया है और सब चीज हो गया है। लेकिन फिर आया वो डील भी कोलैप्स कर गई।
किमिच को लाने का बात हुआ, वो भी फेल हो गया। जुबिमेंडी को लाने का बात हुआ, वो भी फेल हो गया। तो अब बार्सिलोना को निको विलियम्स से ज्यादा मुझे तो लगता है यहाँ पे आपको एक डीएम की जरूरत है, बिकॉज अगर आपका डीएम होगा ही नहीं, आपका गेम चलेगा नहीं। और यहाँ पे बार्सिलोना पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे हैं। डीएम लेके आओ, निको विलियम्स के ऊपर खर्चा करो। नहीं, बार्सिलोना को सर्जी रोबर्टो का रिन्यूअल करना है। अब देखो गाइस, आई लव सर्जी रोबर्टो नो डाउट, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू लेट गो ऑफ प्लेयर्स, तभी जाके आप प्रोग्रेस करोगे एज अ क्लब। लेकिन बार्सिलोना वही अपने पुराने प्लेयर्स को बढ़ा के वेजेस देते देते फाइनेंशियल फैब्रिक अपना लगा चुके हैं। एनीवे गाइस, द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ निको विलियम्स टू बार्सिलोना इज कि अगर ये डील हो जाती है, और ये डील हो जानी चाहिए कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, अगर बार्सिलोना कुछ सेल वगैरह करेंगे यहाँ पे तो काम हो जाना चाहिए निको विलियम्स का। सैलरी वगैरह, फेयर प्ले वगैरह में देख के एक आध प्लेयर का अगर सेल भी हो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। सेल करिए, बिकॉज निको विलियम्स इज क्लास, बिकॉज द वे ही हैज प्लेड लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेला। ये सीजन भी यहाँ पे जो यूरोस का था 2024, ही वॉज इमैक्यूलेट। आपके लिए वो बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है, और गैस उसका पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। तो वही चीज़ है गाइस कि कैसे निको विलियम्स यहाँ पे फिट होगा। लेकिन गाइस, साइनिंग्स की हम लोग बात कर ही रहे हैं निको विलियम्स टू बार्सिलोना की, लेकिन गाइस अगर आप रियल मैड्रिड का लेफ्ट विंगर एम्बापे का वीडियो आपने नहीं देखा है कि कैसे एम्बापे फिट करेगा रियल मैड्रिड में, यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा, जरूर से वीडियो को चेकआउट करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि निको विलियम्स एंड एम्बापे का क्या इस बार बैटल होने वाला है ला लीगा में, जरूर से मुझे बताइए।